भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना स्वरूप है। इसमें अर्जुन को युद्ध में अपने ही कुटुंब के नाश होने की आशंका से उत्पन्न हुई व्यथा का वर्णन है। महाभारत के युद्ध के आरंभिक शंखनाद के बाद सफेद घोड़ों से युक्त कपि ध्वज से सुशोभित भगवान वरुण द्वारा दिए गए नंदी घोष नामक उत्तम रथ पर बैठे अर्जुन ने कौरव सेना को देखकर धनुष उठा श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं युद्ध अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख सकूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो लोग इस सेना में आए हुए हैं, मुझे उनमें किन किन के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रथ को ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां से अर्जुन दूर तक कौरव सेना के युद्ध वीरों को देख सकें। प्रतिद्वंदी कौरवों की सेना में उपस्थित अपने ही बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन अत्यंत भावुक हो गए और करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, क्या मुझे अपने इन्हीं सब बंधु बांधवों से युद्ध करना है? इनमें तो मेरे भाई, बचपन के सखा, मित्र और गुरु सभी हैं। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है तथा मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। मुझे इन सब का वध करना पड़ेगा, ऐसा सोचकर मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं ना तो इस प्रकार की विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य तथा सुख। हे गोविंद, मेरी ऐसी जीत और ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन जिसके लिए मुझे अपनों का ही वध करना पड़े? ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ? हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ऐसे दुष्कर्मों से तो हमें पाप ही लगेगा, और ऐसे पाप करने के बाद हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रमित हुए ये लोग शायद कुल के नाश और मित्रों का विरोध करने में पाप नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष के ज्ञाता हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर पाप फैल जाता है, पाप के फैलने से जाति और कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों का संहार करके इतना बड़ा पाप करने को कैसे तैयार हो गए। शस्त्र रहित होने पर अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे किसी शस्त्र से रण में मार भी डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए शायद इस युद्ध से अधिक कल्याणकारी होगा। इस वक्तव्य के बाद शोकग्रस्त अर्जुन धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए।